कहते हैं हाँ, तो मुख्तार सकवी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं तो इस तरीके से कोई वाज़े मुझे कहीं नहीं मिली। इसका बाय नेम इसके साथ उसने कोई दावे नबूवत नहीं किया है। अच्छा, हम भी बोलते हैं एक मिनट ठहरो, रुको, दावा नबूवत? तुमने कोई ऐसा सवाल किया था? अब भाई सुन रहे हो, हाजिर हो यहां से, क्या सवाल किया था उसने? सकवी के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शिया और अहले सुन्नत दोनों के यहाँ बड़ी बड़ी अजीबो-गरीब रवायत इनके बारे में मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। अजी सही मुस्लिम में जो एक हदीस है ना कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जो है वो जालिम होगा, इसमें वो अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हम कज़्ज़ाब को तो देख चुके, लेकिन सही मुस्लिम में नाम नहीं है वो कौन है। ठीक है। और जो जालिम है हज्जाज तू है, तो ये कहते हैं कि मुख्तार सकवी है, वो कज़्ज़ाब था। मुख्तार सकवी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं तो इस तरीके से कोई वाज़े मुझे कहीं नहीं मिला उसके बाई नेम के साथ कि वो उसने कोई दावे नबूवत किया। वो तो हज़रत अली के औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। फिर दूसरा एक हज़रत इब्ने उमर उसके पीछे नमाजें पढ़ते थे और सहाबा जो है उसके पास वो सारे उसको कोई दिफा नहीं करता। मुख्तार सकवी का दिफा मुफ्ती साहब सबसे पहले किसी अहले सुन्नत ने नहीं किया, हालांकि वो भी साहबी का बेटा है। नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। कहीं उसमें दावा नबूवत की कोई दूर दूर तक भी बात थी नहीं, लेकिन कह तो ये रहे थे शुरू में कि प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, डिजाइन्ड नहीं है, स्टेज्ड नहीं है। इससे ज़्यादा डिज़ाइन होने की दलील क्या होगी कि मिर्ज़ा जी जल्दबाजी में खुद ही बात साथ ही पूरी कर गए कि चलो उसने तो सवाल में किया नहीं, मैं जवाब में सर इसको भी क्लियर कर जाऊँ, आगे मसला ना हो। आखिर हमारे फुप्पी के लड़के का जिक्र है, वो मसला ना हो जाए कोई। सारा आबा अजदाद अपने बचा के निकाल के लेके आते हैं मिर्ज़ा जी, और हम जाने देते हैं? हम अल्लाह की तौफीक से जाने नहीं देते। सुने जरा बात, कहने लगे कि वो उसके बाय नेम उसको ही दावा नबूवत मिला नहीं, मुझे कोई वादे नहीं मिली बात के बाय नेम उसके साथ कि उसने दावा नबूवत क्या हो। वो तो हज़रत अली की औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था, समझे? ये था असल मसला। असल मसला क्या था कि जो राफजियत का प्रोपेगेंडा है ना, वो मैं आपको एक इशारतन पढ़ के बता रहा हूँ, इशारतन, फिर पूरी इबारत आपको पढ़ के बताऊँगा। सुनिएगा ज़रा बात को। जलाउल उयोन मुल्ला बाकर मजलिसी की, ठीक है जी? अच्छा, मुल्ला बाकर मजलिसी यहाँ पर सफ़ा नंबर 286 के ऊपर इस्तिलाह देख लीजिएगा नाम के साथ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तिलाह भी लगी हुई है। नजर आ रही है उन्वान के साथ? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तिलाह है। अच्छा, और इसी तरह दूसरे उन्वान के अंदर ज़रा ये देख लीजिएगा, हज़रत मुख्तार, हज़रत मुख्तार भी हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, वो हज़रत मुख्तार भी हैं और साथ ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। समझ में आया किसके फुप्पी के लड़के हैं? गलत तो नहीं कहा था ना मैंने, इसी वजह से कहा था। सुनो ज़रा बात को। वो तो हज़रत अली के औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था, वो अभी निकलेगी। उमर सीरीज़ तो सुनी थी, मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत सीरीज़ सुने, अभी पता लगेगा कि वो किसके दिफा में खड़ा हुआ था। अच्छा, और कहते हैं फिर दूसरा ये कि हज़रत इब्ने उमर उसके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और सहाबा जो है उसके पास वो सारे बैतुल माल में जमा करवाते। नमाज़ें पढ़ने वाला हमने पढ़ ली, देख ली उसकी हकीकत क्या है उस रिवायत की। अच्छा, सहाबा बैतुल माल में जमा कराते। रिवायत किसने किया? इबलीस ने। इबलीस से किसने सुना? जहलवी ने। उससे किसने सुना? जहलमी ने। अब भाई कुछ समझे या नहीं? अली हसन नकवी साहब कहते हैं, अच्छा उस कोई मुख्तार सकवी का दिफा मुफ्ती इसहाक साहब से पहले किसी अहले सुन्नत ने नहीं किया, हालांकि वो सहाबी का बेटा है। लो हम बोलते हैं अरे ले भाई माफ़ कर दे, भाई माफ़ कर दे, तू कल को ये कह देगा मिर्ज़ा कादियानी भी अहले सुन्नत था, हम तेरा क्या कर लेंगे? कर सकते हैं हम कुछ? हमें तो अकेडमी में को आने नहीं दे रहा। वो समझे बात को? लो भाई इसहाक जहलवी भी कौन है? वो भी अहले सुन्नत है, मिर्ज़ा भी अहले सुन्नत है। हम कौन है? हम नाज़वी हैं, वो भी अहले सुन्नत है, ये भी अहले सुन्नत है। मिर्ज़ा कादियानी भी अहले सुन्नत होगा। और तेजानी ने अपनी किताब का नाम ले रखा है अशिया हुम अहले सुन्नत।
सारे शिया भी अहले सुन्नत, और हम कौन है? हम नासबी हैं। हम पता नहीं कौन सी मखलूक है, बेवजह खुद को अहले सुन्नत कहलाते फिर ये है असल में। वो बताओ जी, मुख्तार सफ़ी का दिफा मुफ्ती इसहाक साहब से पहले किसी अहले सुन्नत नहीं किया। अबे को उसका दिफा करेंगे? क्यों दिफा करेंगे उसका? क्या चीज़ है वो जो उसका दिफा करेंगे? वो तभी उसकी हकीकत निकल के आएगी, देखेगा। मिर्ज़ा जी, हाँ, अब मिर्ज़ा जी को थोड़ी टेंशन है, बहुत आगे तक बोल गया लड़का। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं नहीं, हम दिफा इतना ही करते हैं कि भाई हमें कौन ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावे नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद लेके आए। वो सही सनद, टॉफ़ी तो निकालो मुंह से, सही सनद। पहले ये टॉफ़ी जो चूस रहे हो ये निकालो, फिर हम कहते हैं सही सनद का तारीफ तो बताओ तुम, और सही सनद कमाल है। कहते हैं कि हम दिफा इतना ही करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावे नबूवत किया, हमारे पास सही सनद लेके आए, हम इतना दिफा करते हैं। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर है 108। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये जो आयत है वन्नश्शयातीन लयऊहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, इस आयत की तफसीर करते हुए वो रिवायत लिखा है। देखो आयत के मायने भी बता देता हूँ आपको। बेशक शैतान अपने दोस्तों को सिखाता है, शैतान अपने दोस्तों को समझ में आ रहा है किसका जिक्र चल रहा है? रिवायत किया इबलीस ने, इबलीस से सीखा, इबलीस से रिवायत किया जहलवी ने, जहलवी से जहलवी ने। सन्नदरा बात को उसी आयत की तफसीर के अंदर हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लेके आए, एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन उमर, किससे? बहनोई। मिर्जा जी ने कहा है ना, हाँ बहनोई थे हज्जाज के। लो हम तो अहले बैत की गवाही लाए, हम तो गवाही भी कहाँ से लाए? अहले बैत की। ये कि जो अब्दुल्ला बिन उमर हैं ये इनके बहनोई थे। मिर्जा जी जाओ में कह रहे बहनोई भी थे, हम तो अहले बैत की घर की उनके घर से गवाही लिया है। वो कहते हैं कि एक शख्स ने इब्न उमर से कहा कि मुख्तार का यह दावा है कि उसकी तरफ वही आती है। मुख्तार का क्या दावा है? उसने मोबाइल खरीदा है। क्या दावा है वो मुख्तार का? मेरे पास सही सनद नहीं आई, कोई मेरे पास सही सनद लेके नहीं आया। लेके तो आए, एकेडमी तो खोलो। लेके कैसे आए तुम्हारे पास? शर्त भी तो कैसी है, कोई मेरे पास लेके ही नहीं आता। अब लाए कैसे? दरवाजा बंद, 36,000 कुंडियां लगी हुई उसमें। सुने जरा बात को। कहा कि भाई वो एक शख्स ने इब्न उमर से कहा कि मुख्तार का दावा है कि उसकी तरफ वही आती है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा उसने सच कहा। भाई आप समझे ना जरा इस बात को, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। पहले मुनाजिरीन में से ना, पहले मुनाजिरीन में से, इस दीन के पहले मुनाजिरीन में से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस उम्मत के पहले जो मुनाजिर थे ना, जो मुनाजरा करने वाले, उनमें अव्वलीन में पहले नंबरों पे जो हजरात आते हैं उनमें से एक अब्दुल्ला बिन उमर। क्या मुख्तार का दावा उसकी तरफ वही आती है? तो कहा उसने सच कहा है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, क्या इन्न शैतान लयऊहून इला औलियाहिम लियुजादिलूकुम, कि शैतान अपने मानने वालों की तरफ वही करता है ताकि वो तुमसे बहस उमाई से करें। तो मुख्तार सही कहता है उसकी तरफ वही आती है, लेकिन आती कहां से? शैतान के पास से। और ज़रा देखिएगा, ये तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर कुर्तुबी की जिल्द नंबर 4 का ये सफ़ा नंबर है 104। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। किससे? वह तवज्जो से सुनिएगा। ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह का हवाला आपको पढ़ के पता है क्यों सुना रहा हूँ? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यानी कि जो हज्जाज ने, जो मुख्तार सक़फ़ी ने जो खुरूज किया है, जो अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की है, वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ शुरू की थी। और उसके अंदरूनी इंटेलिजेंस के बारे में जितने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म रखते थे, कोई और शायद रखता हो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह से एक शख्स ने यही सवाल किया कि मुख्तार कहता है मेरी तरफ वही की जाती है, तो आपने उसको जवाब में यही कहा सच कह रहा है। बिलाशुबा शैतान अपने मानने वालों की तरफ वही, जैसे कि जहलवी, नहीं समझे? और सुनेगा ज़रा बात को। फिर क्या है, तफसीरें पढ़ के सुना रहे हो हैं, ये तारीख़ें पढ़ के सुना रहे हो, तफसीरें पढ़ के सुना रहे हो। ये देखें, ये मुस्नद अहमद है,
इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 22 हदीस नंबर है 1909। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि शिद्दात बिन माकल उनके पास हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किताब व सुन्नत के अलावा कुछ और छोड़ा है, वही किताब व सुन्नत के अलावा, वही में किताब व सुन्नत कुरान और हदीस के अलावा कुछ और छोड़ा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब के अंदर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वही चीज़ छोड़ी है जो 2 लोहों के दरमियान है, यानी कुरान करीम। ठीक है, हम मोहम्मद बिन अली के पास गए। मोहम्मद बिन अली कौन है? मोहम्मद बिन अली, मोहम्मद बिन हनफिया। हम मोहम्मद बिन अली के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यही कहा, इसलिए कि अब अरबी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, वो कानल मुख्तार यकुल वही, मुख्तार अपने लिए वही का बात करता था। इसलिए यह सवाल लेकर वह इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन हनफिया दोनों, क्यों मोहम्मद बिन हनफिया के पास, क्यों? क्योंकि मुख्तार सकफी मोहम्मद बिन हनफिया के महदी होने का दावेदार था और लोगों को उनकी तरफ बेअत करवाता था। सुने जरा बात को। और जनाब ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है। ये मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 10 का सफ़ा नंबर 319 है। हदीस नंबर है 22,293। रिफा बिन शद्दाद कहते हैं कि एक मरतबा मैं मुख्तार के पास गया, आया था ना इब्न अब्बास के पास। कहते हैं कि मैं एक मरतबा मुख्तार के पास गया, उसने मेरे लिए तकिया रखा और कहने लगा अगर मेरे भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे ना उठे होते तो मैं तकिया तुम्हारे लिए रखता। मेरे भाई जिब्राइल इस तकिए से ना उठे होते ना तो मेरे तकिया तुम्हारे लिए रखता। तो उस वक्त तो मैं उस वक्त मुख्तार के सिरहाने खड़ा था। जब उसका झूठा होना मुझ पर रोशन हो गया तब बाखुदा मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि अपनी तलवार खींचकर इसकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन फिर मुझे एक हदीस याद आ गई जो मुझसे हज़रत अमर बिन हमक रज़ी अल्लाह तआला ने बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान को पहले उसकी जान के अमान दे दे फिर बाद में उसे कत्ल कर दे तो उस कातिल से मैं बरी हूँ, उस कातिल से मैं बरी हूँ। अच्छा देखें, इसी तरीके से जो दूसरी रिवायत है उसके अंदर ये वाज़े तौर पे अल्फाज हैं कि वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान को पहले उसकी जान के अमान दे दे फिर बाद में उसे कत्ल कर दे तो क़यामत के दिन उसे धोखे का झंडा दिया जाएगा। अच्छा दूसरी रिवायत मैंने आपको क्यों पढ़ के सुनाई, मैं ज़रा उसकी आपको वजह बता देता हूँ। हदीस नंबर 22,293 में रावी सुद्दी है। हमारी तहकीक के अंदर 2,293 यानी 22,293 सनदन साबित नहीं होती, लेकिन 22,292 के अंदर सुद्दी की मुताबियत की है अब्दुल मलिक बिन उमैर ने जो कि सिका औसिक है। लिहाजा रिवायत मिर्जा जी कह रहे थे ना सही सनद ले आओ, मिर्जा जी ले आते हैं, अपने खर्चे पर आएंगे, चाय आपकी पिएंगे, बुलाएं तो सही पहले आप। यह मुअज्जमुल कबीर है मेरे हाथ में, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 323-324 पे हदीस नंबर 4,984 है। उनैसा बिनते जैद बिन अरकम बेटी हैं जैद बिन अरकम की, वो कहती हैं अन्ना जैदन दखला अलल मुख्तार। जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जैद बिन अरकम मिर्ज़ा जी को खुश हो जाना चाहिए। मिर्ज़ा जी को ऐसी सनद ला के दी हमने कि जिसको याद नहीं। मन कुंता मौला के रावी भी यही हैं, मन कुंतो मौला के रावी तिरमिज़ी अली जिसको मिर्ज़ा जी हसन कहते हैं उसके रावी भी ये जैद बिन अरकम ही है। हम तो देखो मिर्ज़ा जी को कैसी खरी सनद ला के दी हमने। मिर्ज़ा जी हमारा पैर चूमेंगे, हाथ नहीं देंगे, वायरस लग जाए। हाँ, राबजियत का वायरस बड़ा ख़तरनाक होता है। कहते हैं उनैसा बिनते जैद बिन अरकम अन्ना जैदन दखला अलल मुख्तार के जैद बिन अरकम मुख्तार के पास गए। फ़काला या अबा आमिर लव सबकता रायता जिब्रील मिकाईला, तो थोड़ी देर पहले आ जाता। मुख्तार कहने लगे जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु को, मुख्तार कहने लगा तू थोड़ी देर पहले आ जाता ना तो मेरे पास जिब्राइल और मिकाईल को देखता। फ़काला हफर तो व नकरता अंता अहवन अल्लाह मिन्नी ज़ाका कज़्ज़ाब मुफ्तर अल्लाह व अला रसूल ही। वो कहने लगे जैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरे लिए बर्बादी हो, तू मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा हकीर तरीन है कि तू अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे झूठ बांधे और बातें घड़े। ये कहते हैं कज़्ज़ाब है। कौन कहता है कज़्ज़ाब है? साहबा ताबईन। क्या कहते हैं इमाम नववी? उम्मत का इस पर, उलमा उम्मत का इस पर इत्तेफाक है
सिवाय 3 मखलूकात में से 3 गए, इबलीस, जालवी, जैलमी। नहीं समझे हो कुछ बात या नहीं? अच्छा, फिर सही सनद लाओ। मुझे सही सनद मिली नहीं। वैसे तो बड़े तुम्हें सही खरी सनदें मिली हैं, बड़ी खरी पढ़ पढ़ के सुनाई थी तुमने। और ये देखना, ये मेरे हाथ में किताब सिकात है, जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 386 के ऊपर इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफिया बिन्त अबी उबैद इमरात अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल खत्ताब, बहनोई हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर बहनोई हैं। तो बीवी का तस्करा यानी मुख्तार सकफी की बहन का तस्करा करते हुए इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुआ हिया उख्तुल मुख्तार बिन अबी उबैद अल मुतबन्ना बिल इराक, ये उसी मुख्तार सकफी की बहन है जिसने इराक में नबूवत का दावा किया था, जिसने इराक में नबूवत का दावा किया था। और सुन्नत जरा बात को, ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 293 है। इमाम दाहबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सकफी कज़्ज़ाब, लो नामी कैसे जिक्र किया है, मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सकफी कज़्ज़ाब, काना वालिदुहुल अमीर अबू उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उक़दा बिन अनज़ा बिन औफ बिन सकीफ़, वालिद का जिक्र किया। फरमाया, देखो इमाम दाबी क्या कहते हैं, कद असलम फ़ी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम नअलम लहु सोहबतुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हुए मगर हम इनका सहाबी होना नहीं जानते हैं, हम इनका सहाबी होना, लेकिन हम फिर भी यहाँ यही कहेंगे, अब मिर्ज़ा जी से हाथ मिलाने को इसके बाद भी तैयार हैं, शर्त यह है कि मिर्ज़ा जी हमसे बात पूरी करें, कौम शुएब वाली हरकत न करें, लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और नहीं होने चाहिए। और ज़रा देखिएगा, वो ये कहते हैं कि सही मुस्लिम की रिवायत में कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार सकफी है। वो देखो इमाम दाहबी क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 294 पे, वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी सकीफ़िन कज़्ज़ाब व मुबीर, कज़्ज़ाब में एक झूठा होगा एक जालिम होगा, फ़कानल कज़्ज़ाब हाज़ा, फ़कानल कज़्ज़ाब ये है झूठा, अद्दाई अन्नल वहीयो यातीही व अन्नहु यालमुल गैब, ये शख्स दावा करता था कि इसकी तरफ वही आती है और ये गैब जानता है, ये शख्स दावा करता था कि इसकी तरफ वही आती है और ये गैब जानता है।